So, hello everyone, welcome to part 11 of the series Previous Years Chapter Wise CBSE Board Examination Question Set from the year 2021 to 2025. So, आज के क्लास तक ऑलरेडी हम बहुत से क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं जो कि प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। सो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो कि ऑलरेडी प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं। तो शुरू करते हैं डिस्कशन। सो आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे स्क्रीन में अवेलेबल हो चुका है। सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? नेम द मेथड that is used to concatenate a string at the end of another string in Java। इसी तरह का क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम टॉपिक को बेस करके क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, हम डिस्कस भी कर चुके हैं। सो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और कई बार भी मैं बोलता हूं कि स्ट्रिंग मेथड्स या फिर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन मेथड्स में से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देके प्रैक्टिस करना। उस पर्टिकुलर टॉपिक से या तो शॉर्ट क्वेश्चंस या तो 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन या तो लॉन्ग क्वेश्चंस में क्वेश्चन जैसे भी करके 3 to 4 मार्क का क्वेश्चन मिनिमम उस टॉपिक से आएगा ही आएगा। ओके ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नेम द मेथड, उस मेथड का नाम बताओ दैट इज यूज्ड टू कनकेटिनेट ए स्ट्रिंग एट द एंड ऑफ अनदर स्ट्रिंग इन जावा। एक स्ट्रिंग के एंड में और एक स्ट्रिंग को अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कौन सा स्ट्रिंग मेथड यूज करते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आंसर चेक करते हैं। सो द आंसर इज कनकेट मेथड। ओके, अगर मेथड के बदले ऑपरेटर पूछता तो कौन सा ऑपरेटर यूज करके हम ये कर सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं प्लस ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर को हम क्या बोलते हैं? प्लस ऑपरेटर को हम बोलते हैं कनकेटिनेटर ऑपरेटर। ओके, तो ऑपरेटर पूछे तो प्लस लिखना, मेथड पूछे तो कनकेट मेथड लिखना। ओके, और ये प्लस सिंबल को, प्लस ऑपरेटर को हम क्या बोलते हैं? कनकेटिनेटर ऑपरेटर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज बाइट कोड? ओके, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज सोर्स कोड, व्हाट इज बाइट कोड, व्हाट इज मशीन कोड। ओके, तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, व्हाट इज बाइट कोड? बाइट कोड क्या है? जल्दी जल्दी से आंसर लिखो, फिर हम चेक करेंगे वो आंसर सही है या नहीं। ओके, आंसर चेक करते हैं। सो व्हाट इज बाइट कोड? इन जावा the intermediate code that is generated from the source code by using compiler is known as bytecode। जब भी हम जो जावा प्रोग्राम लिखते हैं तो वो क्या होता है? सोर्स कोड। तो सोर्स कोड डायरेक्टली कंप्यूटर समझ नहीं पाता है कि नहीं? तो उसको फिर हम क्या करते हैं? बाय यूजिंग कंपाइलर हम उसको एक इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट करते हैं। जिस इंटरमीडिएट कोड को हम क्या बोलते हैं? बाइट कोड। फिर उस बाइट कोड को हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं उस जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके आउटपुट जनरेट करने के लिए। पर उस कंप्यूटर में, उस हर एक कंप्यूटर में क्या होना चाहिए? जेवीएम होना चाहिए। तो ये बाइट कोड जो जनरेट होता है, इसी बाइट कोड की मदद से जेवीएम क्या करता है? हमारे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाता है। तो कंपाइलर के मदद से हम जो सोर्स कोड से ये बाइट कोड जनरेट करते हैं, है कि नहीं? ये बाइट कोड ही हमारे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाता है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा व्हाट इज बाइट कोड और ये बाइट कोड कैसे जनरेट होता है। और एक चीज, जैसे कि जो सोर्स कोड हम बनाते हैं, मतलब जो जावा प्रोग्राम हम लिखते हैं उसको जो सेव करते हैं वो सोर्स फाइल है या फिर सोर्स कोड है। तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है? उसका एक्सटेंशन होता है डॉट जावा। जब हम उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करते हैं तो वो और एक फाइल क्रिएट कर लेता है, बाइट कोड फाइल, जिसका एक्सटेंशन क्या होता है? जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास, जिसको हम क्लास फाइल भी बोलते हैं। ओके, तो वो क्लास फाइल को हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए और एग्जीक्यूट करके आउटपुट जनरेट करने के लिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is which of the following is or are not a keyword in Java? जैसे कि हम जानते हैं जावा में बहुत से कीवर्ड्स हैं।
हम अप्रोक्सीमेटली अगर बोलें 50 कीवर्ड्स हमें जावा में गिवन है। कीवर्ड्स क्या होते हैं? रिजर्व्ड वर्ड्स, मतलब ऐसे कुछ वर्ड्स जिनका मीनिंग क्या है, जिनका फंक्शन क्या है, वो ऑलरेडी पहले से डिफाइंड होता है, उनको हम बोलते हैं जावा में कीवर्ड्स। तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जावा का कीवर्ड नहीं है वो सिलेक्ट करना है। ब्रेक, फाइल, फॉर, स्विच, डिस्प्ले, इनमें से कौन सा मतलब जावा कीवर्ड नहीं है वो हमें सिलेक्ट करना है। एक या फिर एक से ज्यादा हो सकते हैं आंसर, उसी हिसाब से सिलेक्ट करना, क्योंकि यहाँ पे दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर। ओके, तो हमेशा क्वेश्चन को अटेंड करने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एग्जाम। सो आंसर चेक करते हैं। सो यहाँ पे एक ही जो टर्म है वो कीवर्ड नहीं है, बाकी सारे के सारे कीवर्ड्स हैं। ब्रेक कीवर्ड हम यूज करते हैं स्विच स्टेटमेंट में। स्विच स्टेटमेंट में जब यूज करते हैं तो स्विच खुद एक कीवर्ड है। उसके बाद लूपिंग में हम यूज करते हैं फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, तो ये सब भी एक एक कीवर्ड है। पर डिस्प्ले नाम का कोई कीवर्ड हम यूज नहीं करते, है कि नहीं? तो इसीलिए डिस्प्ले इज द आंसर हियर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is write the operator used to assess members of a class object. Okay, सपोज एक पर्टिकुलर क्लास है, उस क्लास का हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और उसी ऑब्जेक्ट के माध्यम से उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे वो डेटा मेंबर्स हो या फिर मेथड मेंबर्स हो, उनको हम उस ऑब्जेक्ट के माध्यम से एक्सेस करते हैं। तो उस ऑब्जेक्ट के माध्यम से उन मेंबर्स को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक ऑपरेटर का हेल्प लेते हैं। तो कौन सा ऑपरेटर है वो जिसको यूज करके हम एक क्लास ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर एंड मेथड मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं? क्वेश्चन को मैंने अच्छे से समझा दिया है कि एक क्लास का जो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं, उस ऑब्जेक्ट के माध्यम से अगर हम उसके डेटा मेंबर एंड मेथड मेंबर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक ऑपरेटर को यूज करते हैं। तो वो कौन सा ऑपरेटर है? तो आंसर चेक करते हैं। द आंसर इज डॉट ऑपरेटर। ओके, हम लिखते हैं सपोज एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया ओबीजे। ओके, तो सपोज हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया ओबीजे। तो उस ऑब्जेक्ट के माध्यम से अगर हम एक किसको एक्सेस करना चाहते हैं, उस ऑब्जेक्ट के माध्यम से हम उस क्लास के एक डेटा मेंबर ए को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? obj डॉट ए, है कि नहीं? उसको यूज करके सपोज हम एक वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, वैल्यू हमने असाइन किया 10। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? एक ऑब्जेक्ट के माध्यम से हम उस ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर या फिर मेथड मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग व्हिच ऑपरेटर? बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर। Okay, let's move to the next question, question number 5. So question number 5 is Java compiler translates the Java program into dash. कंपाइलर जो है वो जावा प्रोग्राम, जिसको हम सोर्स कोड बोलते हैं, उसको किस कोड में कन्वर्ट करता है? एग्जैक्टली वही सेम क्वेश्चन, थोड़ा डिफरेंट वे में था, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आज की ही क्लास में। जावा कंपाइलर ट्रांसलेट करता है जावा प्रोग्राम को, मतलब जावा प्रोग्राम जो सोर्स कोड है उसको किस फॉर्म में या फिर किस कोड में? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आंसर चेक करते हैं। सो द आंसर इज बाइट कोड। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक्सपैंड द टर्म जेवीएम। अगर लास्ट कुछ क्लासेस में डिस्कस किए करते वक्त लास्ट कुछ क्लासेस का वीडियो अगर देखे होगे तो वहां पे मैंने बोला भी था, मतलब ये जेवीएम के रिलेटेड एक टॉपिक था, वहां पे मैंने बोला था इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ सकता है। एज वी कैन सी एग्जाम में आया भी है। जेवीएम का फुल फॉर्म क्या है? एक्सपैंड मीन्स जेवीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आंसर हम चेक करते हैं। जावा वर्चुअल मशीन। हर बार जैसे कि मैं बोलते आया हूं, जब भी एक्सपैंड या फिर फुल फॉर्म लिखने के लिए बोले तब स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग को ध्यान में रखते हुए आंसर को लिखना। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट इज मेथड? ये जावा में मेथड का मतलब क्या है? व्हाट इज मेथड? जैसे कि एक क्लास जब हम क्रिएट करते हैं उसके अंदर हम दो चीजें क्रिएट करते हैं, दो चीजें डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं। एक है
क्या है दो, एक है डेटा मेंबर और एक है मेथड मेंबर, है कि नहीं। तो मेथड वहां पे क्या है, वो जो मेथड मेंबर है उसी को ही हम बोलते हैं मेथड। तो ये मेथड क्या है, जो हम एक क्लास के बॉडी के अंदर डिक्लेयर करके डिफाइन करते हैं। व्हाट इज दैट मेथड? सो मेथड is a block of statement or block of code in a program that is used to perform a specific task. सपोज एक जावा प्रोग्राम हम लिख रहे हैं और एक जावा प्रोग्राम में हम मल्टीपल टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं। जैसे कि हम पहले क्या करना चाहते हैं, यूजर इनपुट लेना चाहते हैं। तो यूजर इनपुट लेने के लिए हमें जो मल्टीपल स्टेटमेंट्स का एक ग्रुप चाहिए, उसको हम एक ब्लॉक बोलेंगे, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बोलेंगे। तो वो एक मेथड हो सकता है। उसके बाद हम कुछ एडिशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए जितने स्टेटमेंट्स चाहिए उसको हम एक ग्रुप बना दें, तो वो एक मेथड हो सकता है कि नहीं। सो मेथड मीन्स ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट और ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट in Java program that is used to perform a specific task. Okay, so the answer is the block of statement or code in a program that is used to perform a specific task is called method. जैसे कि मुझे कुछ रिजल्ट डिस्प्ले कराना है, तो उसके लिए हम एक मेथड यूज करेंगे, डिस्प्ले मेथड, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स डज जावा सपोर्ट इन ऑल। तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को बेस करके 3-4 बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं लास्ट 5 इयर्स में। मतलब ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि व्हाट इज प्रिमिटिव डेटा टाइप, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप, कौन से प्रिमिटिव डेटा टाइप का साइज कितना है। मतलब एक प्रिमिटिव डेटा टाइप को यूज करके अगर हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उस वेरिएबल का साइज कितना होगा, है कि नहीं। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं, तो इस टॉपिक को भी अच्छे से कवर करना। सो हाउ मेनी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स डज जावा सपोर्ट इन ऑल, टोटल कितने प्रिमिटिव डेटा टाइप जावा सपोर्ट करता है, ये कई बार डिस्कस कर चुके हैं। सो द आंसर विल बी 8। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट इज द साइज ऑफ ए बुलियन वेरिएबल इन जावा। देखो अभी मैं बोल रहा था ना कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं, और एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया कि बुलियन डेटा टाइप को यूज करके अगर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो उस वेरिएबल का साइज कितना होता है जावा में। देखो नॉर्मली अगर हम एक बुलियन वैल्यू को स्टोर करते हैं तो वो ओनली 1 बीट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है। ओके, उसको सिर्फ 1 बीट ऑफ मेमोरी स्पेस चाहिए। बट क्या होता है समटाइम्स, डिपेंड्स ऑन द जेवीएम, जेवीएम के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह के प्लेटफॉर्म के लिए हम किस तरह का जेवीएम यूज कर रहे हैं। तो कुछ कुछ जेवीएम जो हैं वो 1 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करते हैं, और कुछ कुछ हैं 1 बीट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करते हैं। 1 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस जो रिजर्व करते हैं 1 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस, बट यूज होता है ओनली 1 बीट ऑफ मेमोरी स्पेस। तो इसीलिए एग्जाम में अगर कहीं पे पूछे कि एक बुलियन वेरिएबल का साइज कितना है, तो हमेशा अटेंड करना 1 बीट ऑफ मेमोरी स्पेस। क्योंकि किसी भी तरह का जेवीएम हम यूज करें, बुलियन वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम सिर्फ 1 बीट ऑफ मेमोरी स्पेस ही रिजर्व करते हैं या फिर यूज करते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑल जावा स्टेटमेंट्स मस्ट एंड विथ ए और एंड डैश। जब भी हम एक जावा स्टेटमेंट लिखते हैं उसको हमें एंड करना है किसके द्वारा। जैसे कि यहाँ पे हमने एक इंग्लिश का सेंटेंस लिखा, उसको हमने फुल स्टॉप के द्वारा एंड किया। वैसे ही जावा में जो हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं उसको भी हमें एंड करना है। तो एंड पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कौन सा सिंबल यूज करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो आंसर चेक करते हैं। सो द आंसर इज सेमीकोलन। जावा स्टेटमेंट्स को हम एंड करते हैं सेमीकोलन के द्वारा। आज की क्लास में भी हमने कवर किया 10 क्वेश्चंस। ऐसे ही नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस, हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। आज की क्लास को हम यही पे एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।